लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में है। राजधानी भोपाल बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। भोपाल महत्वपूर्ण इसलिए शुरुआत से ही लोकसभा सीट भोपाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और इस बार बीजेपी ने आलोक शर्मा पर अपनी मोहर लगाई और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही कद्दावर नेता हैं भोपाल के। आलोक शर्मा पूर्व में महापौर भी रहे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में सबकी जो निगाहें हैं भोपाल की सीट पर टिकी हुई हैं और तीसरे चरण में मतदान यानी कि 7 तारीख को भोपाल की लोकसभा सीट पर मतदान होना है। लोगों के मन में क्या है, भोपाल के लोग आखिरकार भोपाल लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं, जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, फूड स्टॉल पे हैं, खान पीन लोग कर रहे हैं। आखिरकार मन में, भाई साहब दिन की शुरुआत बढ़िया बिरयानी चल रही है आपकी, लेकिन मन में क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके मन में तो ये है कि अभी जो है बिल्कुल बीजेपी बहुत ट्रेंड पे है ना। उसका विकास देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार हमेशा जो है पूरी 400 से ऊपर सीट जाएगी, जैसा मोदी जी ने बोला है। क्योंकि मोदी जी का जो काम है ना बिल्कुल सब पब्लिक को दिख रहा है। अभी देखिए पूरा मेट्रो जो है ट्रायल हो गया है। कौन कौन से काम दिख रहे हैं मोदी जी? क्या जी? कौन कौन से काम दिख रहे हैं? काम ऐसे दिख रहे हैं, उसके सबसे पहले देखिए अभी आपके पूरे रोड इतने अच्छे चकाचक हो गए हैं हर जगह पे, है ना। एयरपोर्ट वगैरह इतना अच्छा हो गया है। बाकी सब पूरा जो है इंडिया में हर चीज डिजिटल हो गया है। डिजिटल का काम इतना अच्छा किया है उन्होंने कि मतलब। आलोक शर्मा को जानते हैं जी? क्या क्या स्थिति है आलोक शर्मा जी का तो ऐसा है कि अभी हम तो एक्चुअली उधर पे डीआईजी चौराहे के इधर से वो लड़ते हैं, है ना। पूर्वा तो लोकसभा लड़ रहे हैं, अब तो लोकसभा लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भी उनका जो है अच्छा पकड़ है, हर जगह पकड़ है और पब्लिक उसको पसंद करती है। पकड़ अच्छी है क्योंकि महापौर रहे हैं। भाई साहब बिरयानी चल रही, रायता भी डला है और क्या क्या आपकी प्याज भी डली है, चावल भी हैं, तमाम चीजें हैं, चकाचक काम चल रहा है। लेकिन राजनीति पारा भी हाई है। मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है, भोपाल में भी राजनीति हो रही है। भोपाल का विकास किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ, अभी भोपाल में मेरे को 2 दिन हुआ है। बाकी मैं अब ज्वाइन करेंगे तब भोपाल को। कैसा लगा भोपाल? भोपाल तो बहुत शानदार, फूलों की नगरी जैसा सुना था, वैसा है भोपाल? भोपाल में मैं 10 साल पहले 4 साल रह चुका हूँ, तो अब बहुत सालों बाद आया हूँ तो देख रहा हूँ तो तरक्की बहुत ज्यादा हो गई, डबल ट्रिपल हो गई। डबल तरक्की हुई है। क्या है भैया मन में, क्या चल रहा है भोपाल को लेकर? बस बीजेपी। क्यों? कारण कि जो मैंने अपनी उम्र में देखा कि जिस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम हम अपने आप को भूल चुके थे कि हम हिंदू है। बट बीजेपी के आने के बाद में हमें एहसास हो रहा है कि हिंदू भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी चीज़ें किया है, किसान के लिए हर वर्ग के लिए कर रहा है। इसलिए हमारा तो मत है कि बस बीजेपी। आलोक शर्मा को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कौन है आलोक? जी हाँ। कैसे हैं आलोक शर्मा? अब आमने सामने तो मुलाकात नहीं हुई पर उनका काम जो था अच्छा था। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, आलोक शर्मा ने काम कैसे किए महापौर रहते हुए? अच्छा काम किए। अच्छा काम किया, काम अच्छे किए। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। कैसा लगा भोपाल? ठीक है। राजनीति कैसी है राजस्थान में? वो राजस्थान की राजनीति कोई नहीं समझ नहीं पाता। राजस्थान के सचिन पायलट आ रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने के लिए। तो आ रहे तो अच्छी बात है। क्या असर होगा मध्य प्रदेश में उनके प्रचार का? वही हम पॉलिटिक्स में विचार रखता नहीं, मैं कोई आंसर देना। सचिन पायलट को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। मोदी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर क्या? मैं किसी में पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? एमपी टीकमगढ़। क्या स्थिति टीकमगढ़? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी कारण फाइट में है जी, मतलब बीजेपी जीतेगी और फाइट में है क्योंकि अंतर कम हो जाएगा। 7 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं वीरेंद्र खटीक और आप कह रहे हैं इस बार अंतर कम हो जाएगा। कारण? परसेंटेज वोटिंग कम हुई है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज। और इसके अलावा और कारण? और कोई कारण नहीं। अच्छा, और कोई कारण? पलायन की भी बड़ी समस्या है टीकमगढ़ में। हाँ, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है। हाँ। हमारे यहाँ किसी नेता ने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, वीरेंद्र खटीक ने 7 बार से क्या किया? वो 3 बार से है, तीसरी बार है वहाँ से। तीसरी बार टीकमगढ़। 4 बार वो सागर में थे। 3 बार में क्या काम किया? काम किए क्या नहीं किए? अब काम तो किसने कहा क्या किए सबको सब मालूम है। वो सीधे आदमी है, सज्जन आदमी है, बस इसलिए उनको वोट देता है आदमी। सीधे और सज्जन और मोदी के नाम पे तो नहीं चल रहा? हाँ, मोदी के नाम पे चल रहा है। मोदी के नाम पे खेल चल रहा है। वोट भी मोदी के नाम पे लिया है। मोदी के नाम पे ही खेल चल रहा है साहब। लोग और हैं, माहौल समझेंगे। भाई साहब क्या चल रहा है भोपाल को लेकर, क्या चल रहा है मन में? और वोट 7 तारीख को क्या चल रहा है मन में? बीजेपी को जा रहा है वोट तो। अच्छा, कारण काम इतने बढ़िया कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं काम हमने भी किए हैं 60 साल तक। वो 60 साल की योजना ले आए हैं, अपनी गारंटी कार्ड लेके आए हैं, चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। तो उनको देख लो कोई मिल जाए भैया। हम तो कह रहे हैं उनको अभी तक किसी ने बोला है
कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं करके। अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला जो बोले कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। भाई जब चकाचक चल रहा है, खान पान आपका है, मुझे बताओ, दो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, दोनों मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम भी इस बार पार करेंगे। कौन पार कर पाएगा? अब वो तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, वोटिंग ही बताएंगे, और क्या है। आप किसको बताओगे इस बार? हम तो अब बीजेपी को ही बताएंगे। अच्छा, कारण क्या है बीजेपी को बताने का? अब मतलब अभी हाईलाइट में तो वही चल रही है। काम वाम किया बीजेपी ने? काम तो कुछ नहीं किया मेरे ख्याल से, काम तो कांग्रेस ने किया था काम? जिनकी हाई पे वही अभी ज्यादा चल रहा है, और क्या है। कांग्रेस ने किया था काम? अब कांग्रेस का काम भी यार अपन को इतना नहीं पता। अच्छा, उतना नहीं पता। लंबे समय 10 साल से मोदी की, बीजेपी की राजनीति देख रहे हो ना, कांग्रेस की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ज्यादा जानकारी नहीं। क्या कहेंगे? सब जगह बीजेपी ही है, सब जगह मोदी ही है। कारण क्या है मोदी का? मोदी क्या कारण है, क्या नहीं कारण है मोदी नहीं आने का? आप दो कारण बताइए। मुझे आप एक चीज बताइए, मोदी अकेला खड़ा है, इंडी गठबंधन के तमाम नेता अब एक साथ हो गए और मोदी को हराने की ताकत में जुट गए हैं पूरे। तो ऐसा बोला भी जाता है ना, शेर अकेले शिकार करने के लिए निकलता है। जो चाणक्य में भी बोला गया है, जब आपके राजा के विरुद्ध सब लोग एकजुट हो जाए तो आप समझिएगा कि आपका राजा ईमानदार है। बहुत बढ़िया, चाणक्य की बात याद दिला दी भाई साहब ने। कहाँ से आए हैं? हम तो तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी, वहाँ पे तो दूसरा पॉलिटिक्स चलता है, लेकिन वहाँ पे भी परसेंटेज हम लोग बीजेपी का जरूर बढ़ेगा। महिलाएं भी हैं। कैसे हैं आंटी, कहाँ से आए हैं आप? बढ़िया है, कोलार से आए। कैसे हैं चुनाव को लेकर, अब क्या है चल रहा है मन में? 7 तारीख को वोट डालना है, क्या चल रहा है? अच्छा ही होगा। क्या होगा? कौन सा बड़ा नेता मन में चल रहा है इस समय? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? उनका काम अच्छा चल रहा है। मुझे बताओ, कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर। मेरी आप दो बात सुनो, महिलाओं से मैं बात करूंगा। 23 के विधानसभा जब चुनाव हुआ था, जब महिलाओं की बात हुई थी, कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अच्छा रहा था, महिलाओं के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब महिलाओं की बात नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर अशब्द बयान दे रहे हैं। भाई हाल ही में इमरती देवी को जो है, इमरती जो रस जो उतर जाता है ना, वो बताया। जीतू पटवारी का बयान सुना होगा, तो कैसे देख रहे हो नेताओं के बयान को आप? हाँ जी, गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई साहब क्या है मन में? भाई जब तक कांग्रेस वीक रहेगी तो बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस वीक का कारण क्या है? वो कांग्रेस को देखना है, वो कांग्रेस को देखना है। क्या सजेशन है रहेगा आपको कांग्रेस का? देखिए, देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो पक्ष भी दमदार होना चाहिए और विपक्ष भी दमदार होना चाहिए। अगर दोनों में इनबैलेंस हुआ तो जनता को ही भुगतना है। इनबैलेंस के कारण जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है। देखो, साफ शब्दों में कह दिया कि काम सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता भुगत रही है, क्योंकि पक्ष मजबूत है लेकिन विपक्ष कमजोर है। तो कमजोर होने के लोग सुझाव भी दे रहे हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं सागर का हूँ। क्या है सागर में स्थिति? मतलब किस चुनाव की वोटिंग अभी थोड़ी कम है, पर मतलब जैसे समय बीतेगा फिर वोटिंग परसेंट तो कम हो रहा है। बीजेपी ने दावा भी किया था कि वोट परसेंट बढ़ाएंगे, 10% कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया था। हाल ही में जेपी नड्डा भी भोपाल आए थे, बीजेपी अध्यक्ष ने भी बैठकें की, उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा। एक तबका बीजेपी का ऐसा है जो आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के नेता घर से नहीं निकल रहा है, इसलिए वोट परसेंट कम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी क्या है, ये जो थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोगों में उत्साह की कमी है। मेरे ख्याल से एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि लगातार से 10 साल मोदी की एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, मेरे ख्याल से ये है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है। और जो पिछले चुनाव में जो मुद्दे थे, जैसे बालाकोट स्ट्राइक, उसकी वजह से भी एक लोगों में उत्साह था। इस वक्त थोड़े से मुद्दों की कमी है, और इसी वजह से अभी थोड़े से वोटिंग परसेंट गिर रहा है। कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड भी लाई है, वो बात कर रही, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो दोनों नेताओं में, मोदी में और राहुल गांधी में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बेसिकली भरोसा की चीज होती है। मोदी पे एक लोगों को ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रॉमिस किए उसको फुलफिल किया है। और कांग्रेस, बेसिकली कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है इस देश में, मोर देन 50 ईयर्स। पर कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट की कमी है। 50 साल राज करने के बाद भी तो नहीं आ पा रहे सर। बेसिकली ट्रस्ट की कमी है, और बेसिकली मोदी जी का जो इमेज है, उनकी जो डिसीजन एबिलिटी है, वो उन दोनों पर्सनैलिटी को कुल मिला के मोदी भरोसा जीत रहे हैं, कांग्रेस भरोसा नहीं जीत पा रही लोगों का। यही कारण है कि 50 साल का सुपड़ा साफ हो रहा है।
हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। मोदी की हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी है और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि बातचीत करेंगे। महिलाएं भी हैं, बहन भी हैं। बहन कहाँ से आए हो आप? अन्ना नगर। आप कहाँ से आए? अन्ना नगर। कैसे हैं आप? चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? किसको वोट देंगे इस बार? क्या विकास हुए हैं? क्षेत्र के नेता के तौर पर देखेंगे? आलोक शर्मा और अरुण जो श्रीवास्तव हैं, क्या राहुल गांधी या मोदी को देखोगे? मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, ये यहाँ पे रहती हूँ। हम भोपाल में रहते हैं। किसको देखोगे वोट इस बार? क्या चल रहा है? कमल। अच्छा, कमल चल रहा है मन में। हालांकि लोगों के अपने अपने सुझाव हैं और भी बहनें यहाँ पर आई हैं, उनसे भी हम जो है बातचीत करेंगे आखिरकार मन में क्या चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कोचिंग से। कोचिंग से। कैसे चल रही है कोचिंग? बढ़िया। आप तो रसमलाई और अपना गुलाब जामुन खा रही हैं। तो राजनीतिक चुनाव भी चल रहा है, क्या माहौल है चुनावी? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, और क्या अभी बसे बंद हैं आज तो फिलहाल। हाँ। किसका चल रहा है ठीक ठाक? मोदी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह भी आ रहे हैं। मोदी जी। कारण? बीजेपी नहीं, कारण क्या है बीजेपी का, मोदी का? काम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए ये रीजन भी है कि मोदी जी काम अच्छे करते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा वो भी है। 5 काम गिनाओगे? क्या 5 काम जो अच्छे किए? अभी तो मैं खा लूं पहले। अच्छा, पहले खाना है। चलो पहले आप खाओ, हम और भी लोग हैं तो यहाँ पे आए, काम पूछेंगे। हाँ भाई साहब, क्या चल रहा है मन में? सर ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। चुनाव की चर्चा तो कर रहे होगे ड्यूटी में? थोड़ी बहुत तो चल रही होगी। नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन राजनीति परिदृश्य बहुत बदल गया। 7 तारीख को भोपाल में चुनाव है, तो मन में क्या है? क्षेत्रीय विकास के मुद्दे इस बार काम करेंगे या प्रदेश के मुद्दे काम करेंगे या देश के जो बड़े मुद्दे हैं वो काम करेंगे? अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग ड्यूटी में हैं, चुनावी ड्यूटी में। तो मन में तो चल ही रहा होगा ना आम नागरिक के तौर पे। अच्छा, आम नागरिक के तौर पे क्या सोचा था आपने जब मतदान देने गए थे? आम नागरिक के तौर पे तो मोदी सरकार अब की बार। देखिए, लोगों के अपने अपने सुझाव हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति बेहद अलग है। भाई साहब, गर्मी, बिल्कुल गर्मी की दवाई साथ में लेके चल रहा हूँ, शिकंजी है। क्या है इस बार राजनीतिक माहौल? अब देखते हैं भैया, डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक आप ही हैं भाई साहब? नहीं, पब्लिक तो मैं अकेला, पब्लिक आप है, पब्लिक हम है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा ना दादा। तो मन में चल विचार क्या है? केंद्र की राजनीति कैसे देख रहे हो आप? राज्य की राजनीति कैसे देख रहे हो? क्षेत्र के विकास इस बार काम करेंगे या जो बड़े मुद्दे राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे काम करेंगे? अब ये इसी में कंफ्यूज ज्यादा हो गए हम लोग, ये मुद्दों में ही कंफ्यूज ज्यादा है, तो मुद्दों के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते। लोग साइलेंट क्यों इस बार? कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूजन का कारण ये है क्योंकि किसी पे पब्लिसिटी चल रही है, हाईलाइट हो रहा है आदमी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो केवल पब्लिसिटी चल रही, काम कुछ नहीं हो रहा? काम कहाँ से कुछ हो रहा है भाई? तो फालतू की नेता केवल बयानबाजी ही कर रहे हैं, केवल ओनली बयानबाजी, बस और कुछ नहीं। पब्लिक पे ध्यान नहीं है नेताओं का, अपने आप पे और अपने परिवार पे ध्यान है नेताओं का। तो बिल्कुल साफ छोटे शब्द भाई साहब ने 2 बातें छोटी कही कि आम नेताओं को पब्लिक पर ध्यान नहीं है, खुद की राजनीति और खुद के परिवार पर ध्यान है। नेता बयानबाजी के माध्यम से जो तमाम देश के बड़े मुद्दे हैं उनसे इस राजनीति को भटकाना चाहते हैं, लोगों से उन मुद्दों को भटकाना चाहते हैं कि आखिरकार तमाम मुद्दे क्या चल रहे हैं। लेकिन भोपाल के मन में क्या है, तमाम लोगों से हमने राय ली। तमाम लोग, राहुल गांधी का भी यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी भी एक अच्छे नेता हैं, और तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी नजर आए जो क्षेत्र और राज्य के मुद्दों की बात की, लेकिन कई लोग ऐसे भी नजर आए जिन्हें जो राष्ट्र के जो तमाम बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनकी भी बात की। हालांकि राजधानी भोपाल में 7 तारीख को मतदान होना है और देखना होगा कि आखिरकार भोपाल के मन में क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।